आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय गौ माता। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी शिव पार्वती के विवाह की कथा के बारे में। भगवान शिव और पार्वती की शादी बड़े ही भव्य तरीके से आयोजित हुई। पार्वती की तरफ से कई सारे उच्च कुलों के राजा महाराजा और शाही रिश्तेदार इस शादी में शामिल हुए, लेकिन शिव की ओर से कोई रिश्तेदार नहीं था, क्योंकि वे किसी भी परिवार से ताल्लुक नहीं रखते थे। जब शिव और पार्वती का विवाह होने वाला था तो एक बड़ी सुंदर घटना हुई। उनकी शादी बहुत ही भव्य पैमाने पर हो रही थी। इससे पहले ऐसी शादी कभी नहीं हुई। शिव, जो दुनिया के सबसे तेजस्वी प्राणी थे, एक दूसरे प्राणी को अपने जीवन का हिस्सा बनाने वाले थे। उनकी शादी में बड़े से बड़े और छोटे से छोटे लोग शामिल हुए। सभी देवता तो वहाँ मौजूद थे ही, साथ ही असुर भी वहाँ पहुँचे। आम तौर पर जहाँ देवता जाते थे वहाँ असुर जाने से मना कर देते थे, और जहाँ असुर जाते थे वहाँ देवता नहीं जाते थे। उनकी आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी। मगर यह तो शिव का विवाह था, इसलिए उन्होंने अपने सारे झगड़े भुलाकर एक बार एक साथ ही आने का मन बनाया। शिव पशुपति हैं, मतलब सभी जीवों के देवता भी हैं, तो सारे जानवर, कीड़े मकोड़े और सारे जीव उनकी शादी में उपस्थित हुए। यहाँ तक कि भूत पिशाच और लोग भी विवाह में मेहमान बनकर पहुँचे। यहाँ एक शादी ही थी। एक राजकुमारी की शादी हो रही थी, इसलिए विवाह समारोह में पहले एक अहम समारोह होना था। वर वधू दोनों की वंशावली घोषित की जानी थी। एक राजा के लिए उसके वंशावली सभी अहम चीज होती हैं, जो उसके जीवन का गौरव है। तो पार्वती की वंशावली का बखान खूब धूमधाम से किया गया। यह कुछ देर तक चलता रहा। आखिरकार जब उन्होंने अपने वंश के गौरव का बखान खत्म किया तो वे उस ओर मुड़े जिधर शिव बैठे हुए थे, देख रहे थे। सभी अतिथि इंतजार करने लगे कि वर की ओर कोई उठकर शिव का वंश का गौरव के बारे में बोलेगा, मगर किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। वधू का परिवार ताज्जुब करने लगा। क्या इसके खानदान में कोई ऐसा नहीं है जो खड़े होकर इसके वंश की महत्वता के बारे में बता सके? मगर वाकई में कोई नहीं था। वर के माता पिता, रिश्तेदार या परिवार से कोई नहीं आया था, क्योंकि उसके परिवार में कोई नहीं था। वह सिर्फ अपने साथियों गुणों के साथ आए थे, जो विकृत जीवों की तरह दिखते थे। वे इंसानी भाषा तक नहीं बोल पाते थे और अजीब सी बेसुरी आवाज़ निकालते थे। वे सभी नशे में चूर और विचित्र अवस्थाओं में लग रहे थे। फिर पार्वती के पिता पर्वतराज ने शिव से अनुरोध किया, कृपया करके अपने वंश के बारे में कुछ बताएं। शिव कहीं सुनने में दिखते हुए चुपचाप बैठे रहे। वह तो दुल्हन की ओर देख रहे थे, न ही शादी को लेकर उनमें कोई उत्साह नजर आ रहा था। वह बस अपने गुणों से घिरे हुए बैठे रहे और शून्य ही घूरते रहे। वधू पक्ष के लोग बार बार उनसे यह सवाल पूछते रहे, क्योंकि कोई भी अपनी बेटी की शादी ऐसे आदमी से नहीं करेगा जिसके वंश का आता पता न हो। उन्हें जल्दी थी, क्योंकि शादी के लिए शुभ मुहूर्त तेजी से निकला जा रहा था, मगर शिव मौन रहे। समाज के लोग, कुलीन, राजा महाराजा और पंडित बहुत घृणा से शिव की ओर देखने लगे और तुरंत फुसफुसाहट शुरू हो गई। इसका वंश क्या है? यह बोल क्यों नहीं रहा? हो सकता है कि इसका परिवार किसी नीची जाति का है और इसे अपने वंश के बारे में बताने में शर्म आ रही है।
फिर नारद मुनि जो उस सभा में मौजूद थे ने सब यह तमाशा देखकर अपनी वीणा उठाई और उसकी एक तार खींचते रहे। वह लगातार एक ही धुन बजाते रहे, टोइंग टोइंग टोइंग। इससे खींचकर पार्वती के पिता पर्वतराज अपना आपा खो बैठे। यह क्या बकवास है? हम पर की वंशावली के बारे में सुनना चाहते हैं, मगर वह कुछ बोल नहीं रहा। क्या मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे आदमी से कर दूं? और आप यह खिजाने वाला शोर क्यों कर रहे हो? क्या यह कोई जवाब है? नारद ने जवाब दिया, वर के माता पिता नहीं हैं। राजा ने पूछा, क्या आप यह कहना चाहते हैं कि वह अपने माता पिता के बारे में नहीं बताना चाहता? नहीं, इनके माता पिता नहीं हैं, इनकी कोई विरासत नहीं है, इनका कोई गोत्र नहीं है, इसके पास कुछ नहीं है, इनके पास अपने खुद के अलावा कुछ नहीं है। पूरी सभा चकरा गई। पर्वतराज ने कहा, हम ऐसे लोगों को जानते हैं जो अपने पिता या माता के बारे में नहीं जानते। ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो सकती है, मगर हर कोई किसी न किसी से जन्मा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी का कोई माता या पिता नहीं हो? नारद ने जवाब दिया, क्योंकि यह स्वयंभू हैं, इन्होंने खुद ही रचना की है। इनके न तो माता पिता हैं, न इनका कोई वंश है, न इनका कोई राज्य है, इनका न तो कोई गोत्र है, न ही नक्षत्र, न कोई भाग्यशाली तारा इनकी रक्षा करता। यह इन सब चीज़ों से परे हैं। यह एक योगी हैं और इन्होंने सारे अस्तित्व को अपना एक हिस्सा बना लिया है। इसके लिए सिर्फ एक वंश है, ध्वनि आदि शून्य। प्रकृति ने जब अस्तित्व में आई तो अस्तित्व में आने पर पहली चीज़ थी ध्वनि। इनकी पहली अभिव्यक्ति एक ध्वनि के रूप में है। ये सबसे पहले एक ध्वनि के रूप में प्रकट हुए, उसके पहले ये कुछ नहीं थे। यही वजह है कि यह तार मैं खींच रहा हूँ।